दोस्तों, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था पुण्य प्रसन्न वाजपेयी द्वारा। सवाल वह उठा रहे हैं या बल्कि कह भी रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं कि भारत में वो पहले की राजनीति नहीं रही और मुद्दे गौण हो गए हैं, बेमानी हो गए। चुनाव किसी भी मुद्दे पे हो, चुनावी मुद्दा कुछ भी हो, वोट जनता किसी को दे, जीत कोई और भी जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन उन्होंने सही बात कहा। लेकिन मेरे सामने सवाल है जो आपके लिए भी होगा, क्या मजदूर वर्ग के मुद्दे, किसानों के मुद्दे खत्म हो गए या गौण हो गए या बदल गए? देखिए, मुद्दे तो कभी भी खत्म नहीं होंगे जब तक इंसान जीवित है और उनके सारे मुद्दों का सॉल्यूशन नहीं आता है, जो कि पता नहीं कब हो कब नहीं हो, लेकिन अभी की हालत में नहीं होने वाले। लेकिन हाँ, मुद्दे गौण जरूर हो सकते हैं। वैसे आज का कमाल यह है जो वाजपेयी फरमा रहे हैं, जिससे मैं कुछ हद तक सहमत भी हूं, कि व्हाट्सएप, एक्स या ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि के कारण जनता की एक बहुत बड़ा हिस्सा, युवा वर्ग, चाहे लड़का हो या लड़की, बेरोजगार हो, ये सब के सब अपना टाइम पास करते हैं। सड़क के किनारे भी देख, रिक्शा चलाने वाले भी बेचारे किनारे रुके हैं तो उसमें देख रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आता क्या करें, तो एंटरटेनमेंट का यह हिस्सा बन गया है जो इन लोगों के दिमाग को पूरी तरह से कुंद कर चुके हैं। वैसे हम देखें, जो प्रयोग संयोगवश या जानबूझकर किया गया, दोनों का मिला जुला असर गुजरात में हुआ, दंगा फसाद। उसके बाद से जब भाजपा सत्ता अडानी अंबानी के मदद से केंद्र में आ गई 2014 के बाद से, फिर उसके बाद से हमने यह स्थिति उत्तर प्रदेश में देखा, मणिपुर में देखा, जहां आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 6 जज जा रहे हैं देखने के लिए कि क्या मणिपुर के लोगों के साथ जो भी उनको मिल रहा है राहत सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या किन लोगों को मुफ्त में कानूनी सहायता चाहिए वो देने के लिए गए। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद जो दूसरे जस्टिस हैं, यानी आगे वह चीफ जस्टिस बनेंगे, वो भी उसके हिस्सा बनते हैं। वह इनका एक पुराना तरीका है जो करते हैं। तो इस पर सवाल है। और अभी नागपुर में जो दंगा हुआ, यह सारा कुछ होता हुआ फिर से महाराष्ट्र में पहुंच गया। महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में कई बार पहले भी कह चुका हूं, जो हरियाणा के साथ हुआ, अभी दिल्ली में हुआ। तो जनता का मुद्दा, जनता के मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी, चाहे आधा अधूरा हो पूरा हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेघर होना, गिरते जीवन स्तर, यह बहुत बड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों को कौन उठा रहा है? भाजपा, उसके सहयोगी तो नहीं उठा रहे हैं। कांग्रेस यदा कदा जरूर उठाता है। आम आदमी पार्टी ने भी एक तरह से गोल कर दिया था, और इनके जगह पे कहीं 5 किलो अनाज मिल रहा है, मंदिर मिल रहा है, मस्जिदों के पुराने ठिकाने उखाड़े जा रहे हैं, औरंगजेब कितना अत्याचारी था नहीं था उसकी बातें की जा रही है। मुद्दे बदल गए। जी हां, मुद्दे जहां तक, लेकिन जनता के वहीं पे, ऐसा नहीं कि जनता विद्रोह नहीं कर रही है, विरोध नहीं कर रही है। जनता मांग रही है अपना हक, रोजगार मांग रही है। कई कई तरीकों से पूरे देश में देख ले, छुपाया भी जा रहा है। शोषण और प्रताड़ना के खिलाफ, खत्म होते हुए जीवन के खिलाफ, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, घर के लिए लड़ रही है जनता। लेकिन ऊपर से थोप दिया गया है उनके ऊपर, जो जबरदस्ती मीडिया, सोशल मीडिया, यहां तक कि न्यायालय के हर स्तर पे, नीचे से लेकर सबसे ऊपर तक, पुलिस प्रशासन, ईडी, सीबीआई, जो भी है, शिक्षा केंद्र, देश विदेश नीति, हर जगह इन मुद्दों को आपके ऊपर, जनता के ऊपर थोप दिया गया। यह जनता के मुद्दे नहीं है। वह भी इनके प्रचार प्रसार करने वाले 20-22% से कम ही है। अब वोट का प्रतिशत देख लें तो अलग बात है, हो सकता है वो 26-27% हो। भाजपा पूर्ण बहुमत में नहीं आई है केंद्र में, और वह भी अंतिम समय में 50-60 सीटों का हेरफेर होने के बाद की स्थिति है।
लेकिन हां, इन मुद्दों को प्रखर करने वाली कोई भी क्रांतिकारी पार्टी, सशक्त पार्टी नहीं है। कांग्रेस के साथ जो भी वामपंथी हैं वह भी उसी में है। वह वर्ग संघर्ष नहीं, वर्ग समन्वय की बात कर रहे हैं। उनके तौर तरीके, उनके प्रोग्राम वही है। ऊपर से भले ही कुछ बोल दे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। मुद्दों के गौण करने में इनका भी उतना ही हाथ है या थोड़ा कम है जो अभी फांसीवादी सत्ता का है। तो दोस्तों, मेरे समझ से मुख्य चीज यही है कि जनता की एक बड़ी हिस्सा, मजदूर वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मेहनत का जनता का एक बड़ा हिस्सा उत्पादन के क्षेत्र से बाहर हो चुका है। चाहे वो सरकारी हो, वह ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, वह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चला गया। यानी वैसे निम्न पूंजीपति वर्ग के खेमे में चला गया जिनके पास 10 से लेकर 100 तक मजदूर थे। अब 300 तक मजदूर रखने वाले लोग जो छोटे मोटे पूंजीपति हैं, वह भी जब चाहें आपको नौकरी के लिए बुला सकते हैं। मर्जी आपकी है, जाएं या भूखे मरें। जाते हैं तो जब चाहे तब आपको निकाल सकता है। यह नया श्रम कानून का एक छोटा सा हिस्सा है। हाँ, उसमें बहुत मेहनत करते हैं, 12 घंटा से 18 घंटा करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेगा, लेकिन उसी के तुलना में बल्कि उससे ज़्यादा मजदूर और मजदूरों का जो फौज है बेरोजगार मजदूरों का, वो उससे बाहर है, उस उत्पादन क्षेत्र से बाहर है। सड़क के किनारे जो बैठने वाले हैं, बिल्कुल उनकी तो बात ही मत कीजिए। उनमें जूता सिलने वाले, टायर पंक्चर बनाने वाले, ठेले पर सब्जी बेचने वाले, मोमो और तथाकथित रूप से फास्ट फूड बेचने वाले लोग, खेतिहर मजदूर और जंगलों के बीच में लकड़ी चुनने वाले, कुछ फल कंद मूंद चुनने वाले, कुछ मार के खाने वाले। आप पूरे रांची के क्षेत्र में चले जाएं, यानी झारखंड में चले जाएं, तो महुआ के ताड़ी से पीकर जो भी उसका बनता है, हांडी भी बोलते हैं शायद, वो पी के मस्त रहे, बेचारे सो रहे, होश नहीं है, वह इंसान के लायक नहीं रह गए। यहां मच्छर भी है, माफ कीजिएगा, इसीलिए हिल भी रहा हूं। तो मुद्दे तो हैं, भले ही गौण कर दिए गए, उनको सामने नहीं आने दिया जा रहा है। ना चुनाव के द्वारा उनको हरा सकते हैं, ना बड़े बड़े आंदोलन करके अपने मुद्दों को बनवा सकते हैं। हां, जब बड़ी भयानक स्तर पे हो, बड़ी लंबे दिनों तक चले, जैसे किसानों का आंदोलन पहला फेज जब चला, तब सरकार को पीछे हटना पड़ा दिखावे के लिए, लेकिन बाकी उनके कार्यक्रम वैसे ही चल रहे हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। ट्रक आंदोलन हुआ था, बहुत जबरदस्त हुआ था, और जिस तरह से भड़क गया था, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, जो पटरी पर थी या ना थी जितना, उसको भी ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त था। तुरंत सरकार झुकी। उसके पहले सीए एनआरसी पे था, अभी कुछ हुआ नहीं, फिर से वो आंदोलन वापस आ रहा है। भूतपूर्व सैनिकों का आंदोलन 5 वर्षों से अधिक हो गया, 2015 से चल रहा है, 10 वर्ष होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने ना कर दिया वन रैंक पेंशन, वह चल रहा है। किसानों का दूसरा आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब दूसरे मुद्दों पर भी चल रहे हैं। संविधान लागू करो, इस पे वामपंथी पार्टी जो है वो लड़ रहे हैं। चुनाव के द्वारा फांसीवाद को हरा चुकी लेनिन ने कहा था कि चुनाव का इस्तेमाल करना चाहिए, हर बुर्जुआ इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इस्तेमाल करना चाहिए ना कि उसके द्वारा ख्वाब देखें कि आज की पूंजीवादी व्यवस्था जो फांसीवाद में परिवर्तन हो चुका है, उसको ध्वस्त करने का ख्वाब देखें। उसका तो असर देख रहे हैं। 3 वर्षों से यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, 1 से 1.5 वर्ष हो चुका है, पूरे अरब वर्ल्ड में, मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, खासकर गाजा पट्टी में, सीरिया में। उधर अफ्रीका में भी, सूडान और दूसरे देशों में युद्ध चल रहा है। मजदूर वर्ग पर तो आए दिन आंदोलन चल रहा है। कल परसों भी बहुत भयानक संख्या में, हजारों हजार संख्या में, यहां तक कि जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन में भी किसान ट्रक पर लाद लाद के गोबर ला रहे हैं ताकि सड़क को जाम कर दे, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं मान रही। इजराइल में भी आंदोलन चल रहा है नेतान्याहू के खिलाफ, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, छोटे मोटी संख्या में नहीं। और अरब वर्ल्ड में भी चल रहा है, बहुत जगह चल रहा है। लेकिन
आंदोलन के मुद्दे रास्ते कुछ और हैं। यदि आर्थिक मांग है भी, रोजगारी की मांग है, तो कुछ छोटा मोटा दे के, दान दक्षिणा करके, 5 किलो अनाज जैसे दे के इनके रास्ते को भटकाया जा रहा है। वैसे भी इनका रास्ता उस क्रांतिकारी लक्ष्य के लिए नहीं था जिससे मजदूर वर्ग के नेतृत्व में, उसके पार्टी के नेतृत्व में उनकी सत्ता बने और बुर्जुआ वर्ग के हर इंस्टीट्यूशंस को, उसके हर विभाग को ध्वस्त करके एक नया समाज बनाया जाए जो कि सामाजिक धन पर आधारित हो, निजी पूंजी को खत्म कर। उस तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं। मुद्दे हैं, उन मुद्दों में आग लगाना है और वर्गीय संघर्ष को धूमिल नहीं करना है दोस्तों, उसको बढ़ाना है, इस चेतना को बढ़ाना है, वर्गीय चेतना को बढ़ाना है। वह नहीं हो रहा है। और आजकल के अच्छे अच्छे पत्रकार जितने भी हैं वह इस चीज को नहीं कर रहे हैं। भले ही आप उसकी जितनी प्रशंसा कर लें, जो भी कर लें, वह स्वतंत्र हैं, निष्पक्ष हैं, उनका एनालिसिस तक ठीक है, आप जरूर देखें, लेकिन उनका सॉल्यूशन, निवारण वह नहीं है जो मजदूर वर्ग के हित में है, जो शोषित और प्रताड़ित जनता के हित में है, उसके पक्ष में वो नहीं है। ना ही उसकी बात कर, बल्कि उसके वो खिलाफ है। धन्यवाद दोस्तों।